हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल YPS रणौली में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17, इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्या है। देखिए ये क्या है कि आपके पास कुछ डेटा गिवन हो, उस कंप्लीट डेटा में से हम सेंटर आपका जो भी डेटा है उस डेटा में से उस डेटा के बीच में जाना एक ऐसा मेथड है, ऐसा रास्ता है जिससे कि हम कंप्लीट डेटा के बीच की ओर जाएंगे। जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे ये आपके पास डेटा है और हम आपसे कहें कि बताइए इस डेटा में से मुझे बीच की वैल्यू निकालनी है, ऑलमोस्ट मुझे ऐसे कोई वैल्यू मिले जो कि बीच की वैल्यू में मिले, तो उसके दो तरीके हैं। वो क्या होगा, पहला तरीका है आपका मीन निकालना, मीन यानी कि अपन इसको एवरेज बोल सकते हैं। दूसरा आपका मीडियन है और तीसरा क्या आपका मोड है। तो मीन, मीडियन और मोड तीनों ही से काम करने लगभग एक जैसा करते हैं, लेकिन इनके किसी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो कुछ एडवांटेज भी। सबसे पहले तो बात करते हैं मीन। तो मीन या एवरेज, इसका फॉर्मूला आपने पहले बहुत बार पढ़ा है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये होता है क्या, मीन का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर इनका वैल्यू का मीन फाइंड करते हैं, यहां पर एक वैल्यू और चेंज करता हूं, ये 3 उत्पन्न करता हूं, तो अब अगर मैं इन वैल्यूज का मीन फाइंड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए मीन का मतलब क्या होगा, इन सभी वैल्यूज को मुझे प्लस करना है और फिर कितने वैल्यूज है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज हैं, तो उसको मुझे डिवाइड कर देना है इसे 6 से। तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी, कोई भी वैल्यू का जो मीन है उसको बाहर लगा के उसको डिनोट करते हैं। तो इनका सबका प्लस किया कितना मिलेगा हमें, 3 + 3 6 + 4 10 + 8 18 हो गई, 18/6 यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे 3 मिली। इसी प्रकार से अगर देखो 3 अगर हम बात करें इन वैल्यूज की, तो इन वैल्यूज के लगभग ऑलमोस्ट हमें ये जो मिड वैल्यू हमें मिली हुई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसकी मीडियन की बात करें, तो देखो मीडियन फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम सबसे पहले इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 1 2 3 3 4 और 5, ये हो गई मीडियन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसा कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम एक ऐसा मेथड है जिससे कि जो वैल्यूज दे रखी है उनके बीच में जाएंगे, तो इन सभी वैल्यूज को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद में इन वैल्यूज में से हमें इसके बीच की वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पर 1 2 3 टोटल जो डेटा है 6 डेटा है, तो यहाँ पर भाई एक तरफ में 3 छोड़ दिए, इधर भी 3 छोड़ते हुए बीच की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे नहीं पता क्या वैल्यू मिलेगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते बिना। फिर भी अगर देख कोई एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर बीच में नहीं आई, एक एग्जांपल कोड लेता हूँ 1 2 4 6 और 7 ले लिए, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे इनकी मिडिल वैल्यू चाहिए, बीच की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है, 2 वैल्यू यहाँ छोड़ दी, 2 वैल्यू यहाँ छोड़ दी, बीच में मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो इसका जो मीन होगा, सॉरी मीडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास में वैल्यू मिडिल वैल्यू में मिल रही है तो बहुत आसान है, सिंपली अपन यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपके पास में मिडिल वैल्यू नहीं मिले तब हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जब एक सिंगल वैल्यू बीच में नहीं मिल रही तो हम 2 वैल्यू को बीच में ले लेंगे। ये 2 वैल्यू देखिए, दोनों तरफ 3 3 आया, इसके इधर भी 2 वैल्यू बची, इधर भी 2 वैल्यू बची, तो ये दोनों वैल्यू इसके बीच में आ गई, तो इसका मीडियन क्या है। तो जब 2 वैल्यू आई तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू कह रही है कि इसका मीडियन 3 होगा, ये वाली वैल्यू भी कह रही है कि मीडियन 3 होगा। तो यहाँ पर कोई भी आपका जो होता है कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा कि दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं बता रही, ये भी कह रहा 3 होगा, ये भी कह रहा 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 3 मीडियन इसका हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी कंफ्यूजन तब आती है जब मैं वैल्यूज लेता हूं 1 2 3 4 4 और 5। आप चेक कीजिए, अगर अब मैं यहां से मिडिल वैल्यू की बात करूं तो मुझे इसका मीडियन क्या मिलेगा, ये 2 वैल्यू मिलेगी।
जब भी कभी आपको मिडिल में दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, हालांकि इसका अपन बाद में फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। तो क्या होगा, जब भी कभी हमारे पास में बीच में दो वैल्यू मिलती है, हम क्या कहेंगे, देखो अब यहां से मैं क्या बोलूंगा, ये नंबर कहेगा कि इस जो डेटा दे रखा है, इस डेटा का मीडियन क्या होगा, 3 होगा, जबकि ये क्या कहेगा कि इस डेटा का मीडियन 4 होगा। तो यहां पर एक प्रकार से आपके पास में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरह से मैं कहता हूं कि फाइट होगा, ये तो कहेगा 3 होगा, ये कहेगा 4 होगा। तो इस फाइट को शांत किया जाए, कैसे शांत करेंगे, हम कहेंगे कि चलो ना तो 3 ना 4, दोनों का एवरेज निकालो और कर दो। क्या करेंगे अपन, एवरेज निकालेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर कर देंगे, और 3 और 4 के बीच का नंबर क्या होता है, 3.5 होता है। ये नंबर हम क्या कहते हैं, इसका मीडियन 4 निकालेंगे। कैसे निकालने का तरीका क्या होता है, 3 + 4 और 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5, ये हो जाएगी इसकी मीडियन। तो मीडियन निकालने का सिंपल तरीका हमने बताया। अगर आपके पास में टोटल नंबर, देखो यहां पर एक केस है, इस केस को चेक करो। इस केस में क्या है, टोटल जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू आ रही है वो क्या 5 आ रही है, 1 2 3 4 5। यहां पर टोटल नंबर ऑफ डेटा है और 5 आ रहा है, यानी अगर ओड नंबर ऑफ डेटा होता है तो उसकी जो मीडियन है वो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि उसके बीच की वैल्यू है, क्योंकि जो मिड वैल्यू हमें मिलती तभी है जब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ डेटा ओड होता है, तभी मिलती है। इसी प्रकार से अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा आपको इवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो वैल्यू आपको बीच में मिलेगी और उन दोनों वैल्यू का हमने यहाँ पर क्या किया है, ये एवरेज निकाला है। तो जो दो आपकी मिडिल वैल्यूज होती है उन दोनों का एवरेज ही क्या होता है, उसका मीडियन होता है। इसी प्रकार से थर्ड जो आपका टॉपिक रहता है एक और रह गया, वो क्या है, मोड। तो मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास में एक क्लास के टॉपर्स की लिस्ट है, अलग अलग टेस्ट लिए मैंने, अलग अलग 10 टेस्ट मैंने लिए हैं, और उस टेस्ट में जो टॉपर्स हैं वो हैं, पहले टेस्ट में किसी स्टूडेंट ए ने टॉप किया, सेकंड में बी ने टॉप किया, थर्ड में सी ने किया, फोर्थ में फिर से ए ने किया, फिर फिफ्थ टेस्ट में बी ने किया, सिक्स्थ में फिर से ए ने टॉप कर लिया, उसके बाद में सी ने टॉप किया, उसके बाद में बी ने किया, फिर ए ने किया। तो ये हो गए कितने टेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आपके पास में क्या है, 9 अलग अलग टेस्ट की रिपोर्ट है, और इस टेस्ट में मुझे ये मिला कि ये स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉपर है। अब मैं कहूं कि भी इसमें अगर आगे मैं कोई टेस्ट और लेता हूं, हम बात करें उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर मैं आगे कोई टेस्ट लेता हूं तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके टॉप करने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो भाई मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर ए ने टॉप किया है 1 2 3 और 4 बार टॉप किया है, बी ने टॉप किया कितनी बार, 1 2 और 3 बार टॉप किया है, और सी ने जो टॉप किया है वो 1 और 2 बार टॉप किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप है, जो टॉप करने वाला जो स्टूडेंट है वो ए एक ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा बार टॉप कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आगे में कोई टेस्ट लेता हूं तो उसमें ए के टॉप करने के चांसेस इन दोनों से कहीं ज्यादा है। तो यहां पर जो मोड होगा वो मोड क्या होगा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। यहां से जो स्टूडेंट्स को मुझे डाटा मिल रहे हैं उस डाटा में ऐसा कौन सा डाटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, और वो क्या होता है, आपका मोड होता है। तो ये हो गई आपकी सिंपल डेफिनेशन की मोड की। मोड का सिर्फ ये वर्ड काफी है मोड के लिए, मोड को डिफाइन करने के लिए, इससे ज्यादा अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि इस पर इसकी जो डेफिनेशन वगैरह कोई पूछते भी नहीं है, फिर इतना आपके पास में सफिशिएंट है। उसके बाद फिलहाल हम बात करेंगे मीन के बारे में। मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन के 3 अलग अलग मेथड्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज एक क्वेश्चन और अपन मीन का लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, एक कंपनी है, उसके 5 एम्प्लॉइज हैं, और उन 5 एम्प्लॉइज की जो सैलरीज हैं वो है ₹2400, ₹2600, ₹3200, ₹3000, और एक और रह गया उसकी लेते हैं ₹3500। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड
mean salary of the company of the employee, तो अगर यहां पर हम mean फाइंड करते हैं तो mean का डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 5। तो यहां से इसका जो मीन सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा? 2400 प्लस 2600 प्लस 3200 प्लस 3000 प्लस 3500 और डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को किससे? 5 से। तो यहां से हमें x बार की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये हो गया आपके पास 5000, 5000 प्लस 3000 हो गया 8000, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14 और 14600 यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगी। अपॉन में कितना हो जाएगा? 5। जो वैल्यू आपको मिली है इसको आप डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड किया तो हो जाएगा 5 टू हो गया 10, 4 रिमाइंडर रह जाएगा 6 हो गया, 5 5 25, 1 बच गया, 5 टू 10 और आगे जो 0 हो 0 1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो एवरेज जो सैलरी होगी वो क्या होगी? सॉरी यहां पर 9 होगा। तो उसकी जो एवरेज जो सैलरी होगी वो क्या होगी? जो भी आपका एक एम्प्लॉय होता है उस एम्प्लॉय की, उस कंपनी की एवरेज वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी को दे रहा है। ये हो गया एक सिंपल क्वेश्चन। सदा